आसियान देशों की 10वीं शिखर बैठक और 7वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कंबोडिया पहुंचे। शांति और स्थिरता, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर होगा जोर। भारत आसियान समूह से निवेश और सेवा संबंधित समझौते को अंतिम रूप देने के करीब। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की अंतिम विदाई के लिए उमड़ी भारी भीड़। अपने प्रिय नेता के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने गायर के संशोधनों को दिया अंतिम रूप। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडरों की अधिकतम संख्या बढ़ाने पर कोई भी फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय लेगा। असम के कोकराझार जिले में बीती रात से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। यहां आज दिन के समय कर्फ्यू में 6 घंटे की दी गई ढील। कोकराझार में सेना ने जारी रखा फ्लैग मार्च। कोयला मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के बाद 8 कोयला खंडों का आवंटन किया रद्द। डीबी पावर की बैंक गारंटी में कटौती का आदेश। अंतर मंत्रालयी समूह की सोमवार को होने वाली बैठक में 14 और खनन कंपनियों के भविष्य का हो सकता है फैसला। सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी केंद्र सरकार की उड़ान पहल के तहत जम्मू कश्मीर से 144 युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की करेगा शुरुआत। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर के युवाओं को, ताकि उन्हें जीविका हासिल करने में की जा सके मदद। पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति राजनीति में लिप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उससे गैर दलीय और हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहने की जाती है अपेक्षा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक झुग्गी कॉलोनी में आग लगने से 14 लोगों की मौत। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। श्रीलंका की मुख्य न्यायाधीश शिरानी भंडारनायके ने महाभियोग प्रस्ताव पर संसद की एक समिति के समक्ष पेश होने के लिए और समय की मांग की है। संसद की समिति ने शुक्रवार को अपने समक्ष पेश होने की बात कही थी, जिसके बाद शिरानी भंडारनायके ने और समय की मांग की है। मिस्र की राजधानी काहिरा से 300 किलोमीटर दूर मानफल्ड शहर में एक स्कूली बस और रेलगाड़ी के बीच भीषण टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 से ज्यादा हुई। मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब रेलवे क्रॉसिंग का फाटक खुला था और बस वहां से गुजर रही थी। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा सिटी में 2 मीडिया इमारतों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 8 पत्रकार हो गए घायल। इनमें से एक पत्रकार ने अपना पैर गंवाया। उधर गाजा में इजराइल का हवाई हमला रविवार को भी रहा जारी। अहमदाबाद टेस्ट के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। इंग्लैंड की टीम को पहला टेस्ट बचाना हो रहा है मुश्किल।